बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने कंपैरिजन करना है ह्यूमन और ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में। हम ये कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए जो हमने पिछले आर्टिकल पढ़ा है उसमें दोनों का जो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो पैटर्न है वो एक जैसा हमें नज़र आता है। वो कैसे कि दोनों में ही जो एक्स वाई का कॉम्बिनेशन है वो मेल का होता है और दोनों में ही जो डबल एक्स का कॉम्बिनेशन है वो फीमेल के पास है। अब बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि शायद दोनों में एक ही जैसा सेक्स पैटर्न या सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है, हालांकि दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? सपोज अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में वाई क्रोमोसोम को मेल क्रोमोसोम कहा जाता है, मेल क्रोमोसोम्स। उसकी वजह ये है क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो वाई क्रोमोसोम है ये चूँकि जे शेप होता है ऐसे, और जे शेप के जो शॉर्ट आर्म है इसके पास SRY जीन होता है जो मेलनेस को प्रोड्यूस करता है। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर वाई क्रोमोसोम आ गया किसी भी जाइगोट के अंदर तो उससे हर हाल में मेल ने डेवलप होना है। अगर किसी सेल के पास वाई क्रोमोसोम ना हुआ किसी जाइगोट के पास, उससे कभी भी मेल नहीं बनेगा। यानी इसकी जो प्रेजेंस है, अगर हम बात करें वाई क्रोमोसोम की जो प्रेजेंस है, प्रेजेंस उसकी वजह से मेल ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा और एब्सेंस की वजह से फीमेल ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो ये तो ह्यूमंस के केस में इस वजह से एक्स वाई जब भी आएगा तो उससे मेल डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जब हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में जो वाई क्रोमोसोम है ये लिटिल रोल या नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। वाई हैव नो रोल इन सेक्स डिटर्मिनेशन। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है वो जीनिक सिस्टम की वजह से हो रही है। जीनिक सिस्टम खास किस्म के जीन्स की वजह से हो रही है, और ये जो जीन्स हैं ये डिपेंड करते हैं, इनमें से कुछ जीन्स ऐसे हैं जिन्होंने फीमेल को डेवलप करना है वो एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, और कुछ जीन ऐसे हैं जो 2 ऑटोसोमल पेयर पर होते हैं, ऑटोसोमल पेयर पर होते हैं। क्लियर? तो आमतौर पे जो एक्स पर जीन पाए जाते हैं वो फीमेल प्रोमोटर है, और जो ऑटोसोम पर पाए जाते हैं वो मेल प्रमोटर हैं। लेकिन यहां एक चीज, चूंकि ऑटोसोम तो मेल में भी है फीमेल दोनों में ऑटोसोम्स होते हैं, तो इस वजह से ये वाले जो जीन्स हैं जो ऑटोसोम पर हैं ये तो दोनों जेंडर्स के अंदर हैं। लेकिन यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये वाले जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है यहां 2 तरह की कॉम्बिनेशन है। जैसे फीमेल के अंदर एक्स डबल है और मेल के अंदर एक्स सिंगल है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाले ऑटोसोम चूंकि मेल और फीमेल दोनों के अंदर मौजूद हैं, यहां डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। कैसे? आमतौर पे जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला वो किस पे डिपेंड करती है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम उसके साथ 2 ऑटोसोमल पेयर, 2 ऑटोसोमल पेयर इस पे डिपेंड करती है। यानी आप ये समझ लें कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम हमने ऊपर लेना है और 2A हमने नीचे लेना है। अब इस रेशो में जो आंसर आएगा वो आंसर एक्टिवेशन ऑफ मेल और फीमेल जीन को प्रमोट करेगा। यानी इसके आंसर ने एक्टिवेशन करनी है, एक्टिवेशन ऑफ मेल और फीमेल जीन्स।
लेकिन ज़्यादातर रोल फीमेल जीन का होता है, उसको हम कहते हैं XSXL जीन। तो इसके आंसर ने इसको या तो एक्टिवेट करना है या इसको इनएक्टिव करना। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं फीमेल की डेवलपमेंट होगी, अगर ये इनएक्टिव रहा तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं मेल की डेवलपमेंट होगी। तो कैसे रेशो, सपोज ये जो आंसर है, इसका जो आंसर है अगर 1 हो और ग्रेटर देन 1 हो तो ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा और फीमेल ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर 0.5 हो या लेस देन 0 तो इससे ये मेल ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। अब ये 1 या ग्रेटर देन 1 कैसे होता है, 0.5 या लेस देन 0.5 कैसे हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो हमने एक्स क्रोमोसोम को मेल डिटरमाइनिंग क्यों कहा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जितने ज्यादा होंगे आंसर उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है एक्स क्रोमोसोम की जो तादाद है वो फीमेल को डिसाइड करे, क्योंकि यहां हमने लिखा है कि अगर जवाब 1 या 1 से ज्यादा हो तो फीमेल, क्योंकि ये वाले जीन्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। अगर जवाब 0.5 या उससे कम हो तो मेल की डेवलपमेंट होगी। अब सवाल ये है कि किस केस में एक्स की तादाद ज्यादा हो सकती है और किस केस में एक्स की तादाद कम हो सकती है। सपोज हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास जाइगोट ये है, तो यहाँ एक्स की तादाद 2 है और ऑटोसोम की तो हमेशा 2 ही लेनी है क्योंकि ये दोनों मेल और फीमेल में एक जैसे होंगे। तो अब इसका जो आंसर बनेगा वो 1 बनेगा, ठीक है। ये 2 से पे डिवाइड हो गया, आंसर कितना बनेगा 1। तो इसका मतलब ये है जो ही आंसर 1 आएगा तो ये जीन एक्टिवेट हो जाएगा और इस जीन के एक्टिवेशन से क्या डेवलप होगी, फीमेल डेवलप होगी। क्लियर। अच्छा, अगर कंडीशन ये हो एक्स वाई, तो यहाँ चूंकि एक x होगा, यहाँ 2a है तो आंसर 0.5 होगा और जो ही वैल्यू 0.5 होगी तो ये जीन इनएक्टिव रहेगा, तो इससे क्या डेवलप होगी, मेल। यानी हमने ऑटोसोम को मेल डिटरमाइनिंग क्यों कहा, क्योंकि इनकी जो तादाद है, इनकी तादाद इस वैल्यू को कम कर रही है और इसकी तादाद इस वैल्यू को बढ़ा। जितनी ज़्यादा वैल्यू ग्रेटर होगी फीमेल की डेवलपमेंट होगी और जितनी वैल्यू कम होगी मेल की डेवलपमेंट। इस वजह हम कह सकते हैं कि जो ऑटोसोमल पेयर है ये मेल कैरेक्टर को प्रमोट कर रहा है और जो एक्स क्रोमोसोम है वो फीमेल कैरेक्टर को प्रमोट कर रहा है, ठीक। अगर इसी रेशो को सामने रखते हुए अच्छा, यहाँ एक और बात, फिर वाई क्रोमोसोम का क्या फ़ायदा है। वाई क्रोमोसोम का ये फायदा है कि इससे एक्स की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और वैल्यू कम आएगी और उससे क्या होगा, मेल डेवलप। हाँ, वाई क्रोमोसोम के बारे में ये समझा जाता है इट हैज रोल इन फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी है ऑफ मेल, ये मेल की फर्टिलिटी में रोल प्ले करता है कि मेल फर्टाइल बनेगा या इनफर्टाइल बने। तो इस सिनेरियो को जहन में रखते हुए कि एक ग्रेटर होगा या फीमेल डेवलप होगा, कम होगा तो मेल डेवलप होगा। कुछ सिनेरियोज हैं तो सिनेरियोज में डिफरेंस आएगा, मेल के अंदर, ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट किस्म का जेंडर बन होगा और फीमेल के अंदर डिफरेंट किस्म के जेंडर बन। कैसे, सपोज मैं कहता हूँ कि पहली तो नॉर्मल कंडीशन है कि यहाँ एक्स वाई है, तो चाहे वो ह्यूमंस है या ड्रोसोफिला, इसमें भी मेल डेवलप हो रहा है, इसमें भी मेल डेवलप हो रहा है और इसमें एक्स एक्स नॉर्मल, इसमें भी फीमेल है और इसमें भी फीमेल है। लेकिन अगर कंडीशन ये हो जाए एक्स एक्स वाई, तो हमने इसको चैप्टर नंबर 21 में कहा था कि ये लाइन फेल्टर है, लाइन फेल्टर इंसान के अंदर सिंड्रोम, इंसान की बात हो रही है, ड्रोसोफिला की नहीं। अब चूंकि वाई क्रोमोसोम आ गया है इस वजह से ह्यूमन में तो ये मेल डेवलप होगा। लेकिन अगर हम ड्रोसोफिला में हमने कैलकुलेशन करनी है कि यहाँ 2x है तो 2x और 2 ऑटोसोम्स हैं जो जिनके पास जीन्स होते हैं, तो इसका जवाब 1 आएगा। तो अगर 1 आ जाए तो 1 या 1 से ग्रेटर, तो यहाँ क्या डेवलप होगी, फीमेल। तो यहाँ मेल डेवलप हो रहा है, यहाँ फीमेल डेवलप हो रही। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें सपोज XO, अच्छा इंसान के केस में हमने इसको टर्नर सिंड्रोम कहा था, टर्नर सिंड्रोम। तो यहाँ X हो, अब Y नहीं है तो यहाँ फीमेल बनेगा। लेकिन अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, ड्रोसोफिला में X और 2 ऑटोसोम, यहाँ 1 है तो ये 0.5 बन जाएगा, तो मेल डेवलप होगा। तो यहाँ भी डिफरेंस आ गया, क्लियर।
तो इस वजह से जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ड्रोसोफिला और ह्यूमंस में थोड़ी सी डिफरेंट है। हालांकि दोनों में पैटर्न एक ही एक्स वाई और आप कह सकते हैं एक्स एक्स, लेकिन ह्यूमन के केस में वाई का मौजूद होना मेल को प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है। हाँ, जो ड्रोसोफिला में इस रेशो को देखा जाएगा, जो आंसर होगा वही डिसाइड करेगा कि फीमेल या मेल डेवलप होना चाहिए। और दूसरी बात, ये वाले जो हमने पहले ह्यूमन के केस में पढ़ा है, ये भी इनफर्टाइल होते हैं, ये भी इनफर्टाइल होते हैं कि ये आगे रिप्रोडक्शन की सलाहियत नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ड्रोसोफिला में देखें, ड्रोसोफिला के अंदर ये हालांकि फीमेल डेवलप हो रहा है और एक्सो में यहाँ मेल डेवलप हो रहा है, तो ये स्टीरॉयल मेल होंगे, स्टीरॉयल मेल। तो स्टीरॉयल का मतलब क्या है कि ये रिप्रोडक्शन या इनफर्टाइल भी इसको रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई का मौजूद होना ये शायद फर्टिलिटी के अंदर इन्वॉल्व है, फर्टिलिटी के अंदर इन्वॉल्व है। तो ये डिफरेंस है ह्यूमंस की सेक्स पैटर्न की डिटर्मिनेशन का। हालांकि दोनों में पैटर्न एक जैसा है, लेकिन कैलकुलेशन के हवाले से देखा जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक छोटा सा आर्टिकल है, ये कंपैरिजन बाद दफ़ा आ जाता है बोर्ड के पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी एक दो दफ़ा आया है। हाँ, 12 शॉर्ट क्वेश्चन में ये थोड़ा सा ज़्यादा आता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन दोनों के अंदर कैसे हो रही है और उनका कंपैरिजन लिखे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।